जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे यानी जीव विज्ञान और उसका इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर है आपका जीव विज्ञान में इंट्रोडक्शन। आप तो जानते हो कि अभी आपका क्लास जो फिजिक्स है वो शुरू हो चुका है। ये विज्ञान में आपका भौतिकी शुरू हो चुका है। दूसरा आपका ये बायोलॉजी आज से शुरू हो रहा है और कुछ दिनों के बाद आपका केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र भी आपका शुरू हो जाएगा। आप जानते होंगे कि साइंस में आपके 3 पार्ट हैं। साइंस के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। यहाँ लिख देता हूँ। साइंस के 3 पार्ट हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा आपका केमिस्ट्री और तीसरा आपका बायोलॉजी। ठीक है, यानी हम लोग फिजिक्स का क्लास शुरू हो चुका है। हम लोग पहला से दूसरा चैप्टर देख चुके हैं और आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होना। आज हम लोग बायोलॉजी देखने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आराम से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो पहला जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जितने सारे जीवधारी आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला एक बायोस और दूसरा है लॉजी। तो लोगोस। तो बायोलॉजी 2 शब्दों से बना है। पहला है बायोस और दूसरा है आपका लोगोस। तो बायोस का अर्थ होता है जीवन, यानी बायोस का अर्थ यहाँ पर देखते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान का जो शब्द है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका है बायोस। पहला शब्द है बायोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। और लोगोस, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। क्या? जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो बायोस है अर्थात जीवन, ये आपका कौन सा शब्द है? और लोगोस क्या है? ये आपका कौन सा शब्द है? ये आपका ग्रीक लैंग्वेज है। तो बायोलॉजी का वर्ड का जो सर्वप्रथम यूज किया था, कब किया गया था? 1802 ईस्वी में। किसने किया था? लेमार्क, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और दूसरे थे ट्रेविरेनस, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी वर्ड का पहली बार प्रयोग किया था। कब किया था? 1802 में। ठीक है, और जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है। किसे? बायोलॉजी का अगर पूछे कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो 1802 में। किसने किया था? तो लेमार्क और आपका ट्रेविरेनस ने किया था। और जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का भी जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। मतलब जीव और जंतु, 2 वर्ड आप याद कर लेंगे। जीव और जंतु का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु जी को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में जीव विज्ञान को बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका जंतु विज्ञान और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जंतु विज्ञान पूछे, ये आपका 2 भागों में, क्या बायोलॉजी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है आपका जंतु का अध्ययन, ये सॉरी जंतु विज्ञान, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है, और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान के जनक इसको मैं अभी बताया मैं आपको, अरस्तु जी को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान में जो जनक थे यानी पेड़ पौधे का अध्ययन के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक इसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। यानी थियोफ्रेटस ने बताया कि पेड़ पौधे के जितने सारे अध्ययन के उन्होंने किया, उन्होंने एक किताब में लिखा और उन सारी चीजों की जानकारी के बारे में उन्होंने बताया। तो ये जीव जंतु का अध्ययन किसमें आ जाएगा? आपका ये जीव जंतु का अध्ययन
आपका हो जाएगा जनक, ये आपका जंतु विज्ञान में, और इनके जनक हो जाएंगे अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों का अध्ययन आपका थियोफ्रेटस। अब आते हैं कि जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के जनक, यानी जीव विज्ञान के जो प्रमुख शाखाओं के जो जनक है यानी फादर है, फादर ऑफ ये जो सारे जो ब्रांचेज जो कहलाते हैं वो कौन कौन है, आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। मैंने पहला बताया जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु कहलाते हैं, और जंतु विज्ञान के जनक आपके कौन कहलाते हैं, अरस्तु कहलाते हैं। यानी जीव और जंतु, हम लोग आम बोल भाषा में भी हम लोग बोलते हैं जीव जंतु, तो जीव जंतु के जो जनक कहलाते हैं आपके अरस्तु जी कहलाते हैं। जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के भी जनक और अरस्तु। तो तीसरा है आपका वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है थियोफ्रेटस कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, थियोफ्रेटस कहलाता है। चौथा है आपका वर्गीकी, वर्गीकी के जो जनक ये आपके लिनियस जी कहलाते हैं। और पांचवा है आपका अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के जो जनक हैं आपके ग्रेगर मेंडल कहलाते हैं। जीवाश्मिकी के जो जनक है लियोनार्डो डी विंसी कहलाते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है हिप्पोक्रेटस कहलाते हैं। और आठवां है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो लुई पाश्चर को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वाम बेयर जी हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक लुवेन हॉक कहलाते हैं। कवक विज्ञान का जनक कौन है, तो माइकेलेई है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है। यानी अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, आपके अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक आपका थियोफ्रेटस है। वर्गीकी की जनक आपके लिनियस है। आनुवांशिकी के जनक आपके ग्रेगर मेंडल है। जीवाश्मिकी के जनक आपका लियोनार्डो डी विंसी है। चिकित्सा शास्त्र के जनक आपके हिप्पोक्रेटस है। और नेक्स्ट आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक आपके लुई पाश्चर हैं। और जीवाणु विज्ञान, अरे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक आपके वान बेयर हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक आपका लुवेन हॉक है। और कवक विज्ञान के जनक आपके माइकेली हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक आपके एडवर्ड जेनर हैं। भारतीय परिस्थिति के जनक कौन है, आपके आर मिश्रा हैं। कौन है, आर मिश्रा हैं। और भारतीय बायोलॉजी के जनक आर एस कश्यप हैं। और नेक्स्ट है और अंतिम है भारतीय शैवाल विज्ञान, यानी भारतीय शैवाल विज्ञान के जो जनक कहलाते हैं M.A.O. आयंगर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, M.A.O. आयंगर कहलाते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये जाना, ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है कि आपको मैं सारी चीजें बता दिया कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में किसने किया था, तो लेमार्क ने किया और ट्रेविनेस ने किया था। लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, ट्रेविनेस आपका जर्मन के रहने वाले थे। जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका जंतु विज्ञान, दूसरा आपका वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन, ठीक है, जिसमें जंतुओं का यानी एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। और इसके जनक यानी फादर ऑफ ये आपके जंतु विज्ञान के पिता जो कहलाते हैं आपके अरस्तु कहलाते हैं। और वनस्पति विज्ञान में मैंने बताया कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, इसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो जनक है थियोफ्रेटस हैं। और बहुत सारे जो जनक हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, आपके जीवाश्मिकी, अनुवांशिकी, वर्गीकी, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और जाना। अब आते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो कौन कौन है, यानी ब्रांचेज कौन कौन है। जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो कौन कौन है। मुख्यतः अभी तक तो 20 जो सारी चीजें अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं, पहला है आपका आता है अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, घबराना नहीं है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक दूसरे को बताइएगा। ठीक है, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी में है कि जीवों की अनुवांशिकी लक्षणों की वंशानुगत
का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। यानी जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों की वंशानुगत का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है, यानी जेनेटिक्स कहलाता है। दूसरा है सुजननिकी यानी यूगेनिक्स, मतलब अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों का सुधार किया जाए, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? सुजननिकी कहलाता है। तीसरा है आपका जीवाश्मिकी यानी पैलियोनोथोलॉजी, यानी जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मिकी कहलाता है। ठीक है, इसमें जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है और इसी को जीवाश्मिकी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रायोजेनिक्स, कि जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन करना आपका क्रायोजेनिक्स कहलाता है। पांचवा है आपका हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि सरीसृपों में क्या होता है, तो वो जो रेप्टाइल्स जो होते हैं, जैसे सांप हो गया, जो सरीसृप में ये सब जो रेप्टाइल्स आते हैं उनके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पोमोलॉजी, यानी फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन किया जाता है जिसमें वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। तो पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी में आपका फलों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। समुद्री शैवाल कौन है, खाने वाले शैवाल कौन है, ये सारे जो शैवाल होते हैं आपके फाइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। पढ़े होंगे कि लाल शैवाल, हरा शैवाल, जो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट बाय नेक्स्ट टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे, आपको बताऊंगा मैं। नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में होता है आपका कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन किसमें पढ़ा जाता है? माइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वन विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका वन विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर। देखिए, दो चीज में कंफ्यूजन होता है, सेरीकल्चर और सिल्वीकल्चर। देखिए, सेरीकल्चर हो गया आपका रेशम प्राप्त करने वाले कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं ना, जो रेशमी जो शर्ट पहनते हैं वो आपका रेशम प्राप्त सारी चीजें होती हैं। तो रेशम प्राप्त करने वाले कीट का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और सिल्वीकल्चर जो कहलाता है वन विज्ञान का अध्ययन आप कहलाता है, आपका सिल्वीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में रोगों के बारे में जानते हैं, उसका लक्षण क्या है, उसका कारण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, इसको हम लोग पैथोलॉजी में जानते हैं। पैथोलॉजी में हम लोग ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के बारे में हमको मालूम चलता है टाइफाइड है कि मलेरिया है कि डेंगू है, ठीक है, कि पीलिया है। मतलब जो शरीर में जितनी सारी प्रकृतियां हैं, जितने लक्षण है, कारण है, सारी चीजों को हम लोग का अध्ययन किया जाता है, यानी जानकारी होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी। ठीक है, रोगों की प्रकृति, कारण, लक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका पैथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? पक्षियों का अध्ययन, यानी पक्षियों कहा गया है, माफ कीजिएगा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सर्पों का अध्ययन आपका आर्कियोलॉजी में कहलाता है। मतलब सांप का अध्ययन, कितने प्रकार के सांप हैं पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कितने प्रकार के सांप हैं तो जानते होंगे, बहुत बड़े बड़े सांप हैं, एक से एक जहरीले सांप हैं। ठीक है, और अनेक प्रकार के जो उनकी जातियां हैं वो सारी चीजें हैं, तो इनका अध्ययन जो हम लोग करते हैं आर्कियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है आपका मिमिकोलॉजी यानी चींटियों का अध्ययन। देखिए, आप जानते होंगे चींटी दो प्रकार की होती है, 2 से 3 प्रकार होती है। अभी हम लोग जैसे नॉर्मल देखते हैं, अभी नहीं तो मिमिकोलॉजी में बहुत सारी जो चींटियों का अध्ययन किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? मिमिकोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन आपका मिमिकोलॉजी कहलाता है। अभी आप देखे होंगे रेड कलर की चींटी होती है, ब्लैक कलर की चींटी होती है, ठीक है, एक हल्का भूरे ब्राउन कलर की चींटी होती है। एक चींटी होती है कि बहुत अगर वो काट दे तो इतना दर्द होता है कि पूछिए, मतलब हद से ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, मिमिकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? चींटियों का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, यानी एपीकल्चर में जो मधुमक्खी पालन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है पिसिकल्चर।
पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है कि मछली पालन में कौन सी मछली का जीवन यापन कैसे किया जाए, कौन सी मछली को क्या दाना दिया जाए या क्या खिलाया जाए, मछलियाँ कितनी प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो सारी चीज़ें हैं, इनके प्रकृति के बारे में लक्षण जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सब क्या है, ये मछली पालन का अध्ययन कहलाता है पीसी कल्चर। तो मछली पालन का अध्ययन किस में करते हैं, पीसी कल्चर में करते हैं। एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी जो होता है मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एरेक्नोलॉजी। तो मकड़ी भी कई प्रकार की होती है, मकड़ियों का अध्ययन जो करने के लिए हम लोग जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका, एरेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सूक्ष्म जैविकी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या जानते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में आपका मानवीय सौंदर्य यानी मनुष्य का जो सुंदरता है, महिलाओं का जो सुंदरता है, पुरुष का जो सुंदरता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यही जो मानवीय जो सौंदर्य है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैलोलॉजी में पढ़ते हैं कि मनुष्य का जो सौंदर्य है कैसा होता है, प्रकार में है। शायद जो आप महिलाओं को भी देखेंगे अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या क्या करती हैं, कितना लिपापोती करती हैं, क्रीम पाउडर लगाती हैं, जो सारी चीज़ें हैं, लिपस्टिक हो गया, फेस वॉश हो गया, क्रीम हो गया, सारी चीज़ों को पढ़ती हैं, देखती हैं। नेक्स्ट आपका राइनोलॉजी। राइनोलॉजी में जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या में बोलते हैं, राइनोलॉजी बोलते हैं। जंतु का अध्ययन, जंतु के नाक, गले का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन आपका राइनोलॉजी कहलाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया कि जंतु विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं कौन कौन सी हैं। आपके 20 शाखाएं हैं, मैंने आपको बता दिया, आनुवांशिकी, सूजनिकी, जीवाश्मिकी, क्रियोनोमिक्स, हर्पेटोलॉजी, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, सिल्वीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, आर्निथोलॉजी, एफियोलॉजी, मिमिकोलॉजी, एपीकल्चर, पीसी कल्चर, एनेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, कैनोलॉजी और नाइनोलॉजी। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया। तो आप ये सब सारी चीजों को देख रहे होंगे। तो ये हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर था यानी इंट्रोडक्शन था। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग बायोलॉजी का आपका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।